यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करेंगे कंफ्यूजिंग वर्ड की पार्ट 3 को, और जिसमें हमारा पहला शब्द है इमेंट। हम लोगों ने इसके पहले 2 पार्ट कर लिया है। हमने आपको बताया था कि कंफ्यूजिंग वर्ड जो है उसकी हम लोग जितने भी उसके अंदर वर्ड्स आते हैं उन सारे को पार्ट वाइज कवर करेंगे। तो ये तीसरा पार्ट है, इसके पहले 2 पार्ट हैं। आपने अगर 2 पार्ट नहीं देखा है तो उसको आप जा करके देख लो। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला शब्द हमारे पास है इमेंट। एक शब्द होता है इमेंट और दूसरा शब्द होता है अमेंट। तो इमेंट का मतलब होता है कभी किसी भी चीज़ की गलतियों को निकाल देना, है ना? जैसे अगर कोई एक बुक है, उस बुक के अंदर कुछ एरर्स हैं, तो उस एरर को उस बुक को एरर फ्री कर देना, उस बुक में से जितनी भी गलतियाँ उनको निकाल देना, दैट इज़ इमेंड करना। जब आप इमेंड करते हो किसी चीज़ को तो आप उसकी गलतियों को सिर्फ हटा देते हो। टू रिमूव द मिस्टेक्स, यू आर जस्ट रिमूविंग द मिस्टेक्स, बट डज़न्ट मीन यू आर इम्प्रूविंग दैट थिंग। आप उस चीज़ को इम्प्रूव कर रहे हो इसका ये मतलब नहीं है, आपने सिर्फ उसमें से गलतियों को निकाल दिया। तो गलतियों को सिर्फ निकाल देने को क्या बोलेंगे? इमेंड करना। लेकिन जब आप किसी चीज़ को अमेंड करते हो, तो अमेंड का मतलब होता है संशोधन करना, कि कोई चीज़ गलत थी, उस गलती को आपने सही कर दिया, दैट इज़ अमेंड करना। तो इमेंड में और अमेंड में क्या फ़र्क हुआ बेसिकली? इमेंड में आप सिर्फ गलतियों को निकालते हो, गलतियों को एक्सपर्गेट करते हो, बाहर कर देते हो। लेकिन जब अमेंड करते हो तो अमेंड से आपने एक शब्द सुना होगा अमेंडमेंट करना, किसी चीज़ में सुधार करना, इम्प्रूवमेंट करना। तो दैट इज़ व्हाट अमेंड करना, AMEND। अगला हमारा शब्द है अमोरल और इमोरल। अमोरल और इमोरल में फ़र्क समझते हैं। जब आपको कभी किसी चीज़ का सही और गलत ना पता हो, व्हेन यू डोंट नो अबाउट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, मीन्स हैविंग नो मोरल सेंस। आपको कोई सही और गलत, कोई क्या मोरालिटी होती है, कौन-सी चीज़ नैतिक है, कौन-सी चीज़ अनैतिक है, इस चीज़ के बारे में डिफरेंशिएट ना कर पाने की कंडीशन को क्या बोलते हैं? अमोरलिटी या अमोरल होना। जैसे अगर मैं एक अभी इमोरल भी समझाने के बाद मैं एग्जांपल लेता हूँ। तो अमोरल का मतलब हो गया जब आपको राइट और रॉन्ग में फ़र्क ना समझ में आए, क्या राइट है और क्या रॉन्ग है ना? राइट एंड रॉन्ग। राइट एंड रॉन्ग में जब आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, तो उसको ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? अमोरल। इमोरल का मतलब होता है व्हेन यू आर नॉट एबल टू कन्फर्म मोरल स्टैंडर्ड। जैसे जीव को मारना एक पाप है, किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो जीव को मारना एक पाप है, हत्या करना अपने मानवता के खिलाफ है। इस चीज़ को क्या बोलेंगे? इस चीज़ को इमोरल बोलेंगे। लेकिन आप किसी चीज़ को, एक बच्चा छोटा सा, वो बच्चे को सही और गलत के बारे में नहीं जानकारी, इसकी वजह से वो किसी चींटी को मार दिया। तो बच्चे को सही और जानकारी नहीं होने की वजह से उसने उसको मारा। अगर उसको जानकारी हो जाती तो वो नहीं शायद मरता। तो जब उसको जानकारी नहीं थी, उसने सिर्फ, उसको मालूम नहीं था कि ये मारना सही है या गलत है, उसने अपने फन के लिए बस चींटी को मार दिया। तो दैट इज़ व्हाट, जो बच्चे ने किया है वो अमोरल है। लेकिन एक कोई बड़ा इंसान करता है जो समझदार, वो जानता है कि क्या गलत और क्या सही, उसके बाद भी वो गलत चीज़ को चुनता है, तो ऐसे काम को क्या बोलेंगे? इमोरल। एग्ज़ाम्पल एक और हम ले लेते हैं। जैसे अगर शेर है एक, लॉयन किलिंग एनिमल्स। एक शेर है वो, जो लॉयन है वो अगर जानवरों को मार रहा है खाना खाने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि लॉयन का जो फूड है वो मांस ही है। तो किसी जानवर को अटैक करता है, उसका प्रे करता है, मारने के बाद उसको फूड के तौर पे वो खाता है। दैट इज़ व्हाट अमोरल, क्योंकि उसको सही और गलत के बीच में फ़र्क नहीं पता, क्योंकि उसका जो एक्जिस्टेंस है लाइफ़ का, वो फ्लेश के ऊपर है। तो उसको ज़रूरी है किसी जानवर को का शिकार करना, मारना, मार करके खाना। इसी तरीके से आपने देखा होगा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज़ जितनी भी होती हैं, उसके अंदर फ्री फ्लो छोड़ दिया जाता है सारे एनिमल्स को, वो अपने नेचर के हिसाब से उसमें रहते हैं। उसमें किसी भी तरीके का छेड़छाड़ नहीं किया जाता। अगर शेर को किसी जानवर को मारना है तो वहाँ पे कोई सर्विलेंस टीम लगी भी हुई है, देख रही है कैमरे में, उसके बावजूद भी उसको नहीं रोका जाता। क्यों? क्योंकि लॉयन का एक नेचर है, प्रे करना, शिकार करना उसका नेचर है। उसमें उसको सही और गलत का कोई समझ होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं है। उसको अगर उसको भोजन चाहिए, वो भोजन किसी भी तरीके से शिकार करके उसको खाना ही खाना है। लेकिन एक इंसान है, जब इंसान को तो पता है ना कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। तो अगर इंसान अगर जानवरों को मार रहा है, व्हेन ह्यूमन इज़ किलिंग एनिमल्स, दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ इमोरल। क्योंकि इंसान को पता रहता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तो आप समझ पाए होंगे कि जब राइट और रॉन्ग में फ़र्क ना समझ आए, तब उसकी कंडीशन को क्या बोलेंगे? अमोरल बोलेंगे। और जब आप मॉरल स्टैंडर्ड पे खरे नहीं उतरते हैं तो उसको बोलते हैं इमोरल। अगला शब्द है हमारा एंटिक्स। एंटिक्स की स्पेलिंग अगर लिखें ANTICS, तो इसका मतलब हो जाता है किसी को हँसाने के लिए किया गया कोई भी काम, कोई ट्रिक्स, ऐसा कोई ट्रिक, ऐसा कोई काम जो किसी को हँसी लाने के लिए कर दिया जाए। तो ऐसी ट्रिक्स को क्या बोलते हैं? एंटिक्स। स्पेलिंग आपको ध्यान देना है। दूसरी स्पेलिंग है एंटीक्स, EANTIQUES। इसका मतलब होता है, आपने बहुत सारा एग्जाम्पल इसका, बहुत सारी पुरानी चीज़ें, एंशिएंट चीज़ें ना, वो सारी एंशिएंट चीज़ें क्या कहलाती हैं? एंटीक्स कहलाती हैं। आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे सिक्के होते हैं, कॉइन्स, एंटीक कॉइन होते हैं, बहुत पुराने ज़माने के होते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है एंटीक्स कॉइन ऑफ गुप्ता पीरियड। गुप्त काल की कुछ धातुएँ या कॉइन, सिक्के के रूप में वो क्या क्या कहलाएँगी? एंशिएंट पीसेस ऑफ आर्ट। कला की पुरानी चीज़ों को क्या बोला जाता है? एंटीक्स पीस बोला जाता है। अगला शब्द है हमारे पास बिसाइड्स एंड बिसाइड। बिसाइड, यहाँ पे एस नहीं रहेगा, सॉरी, यहाँ पे एस रहेगा और यहाँ पे एस नहीं रहेगा।
तो बिसाइड का मतलब होता है बगल में, है ना। जैसे अगर मुझे बोलना रहे मैं तुम्हारे बगल में बैठा हूं, तो आई एम सिटिंग बिसाइड यू, आई एम सिटिंग बिसाइड यू। ये जो बिसाइड है ना, बिसाइड का मतलब क्या हो जाता है, बगल में, बिसाइड यू। ये बिसाइड का मतलब बगल में हो गया। इसके मैं तुम्हारे बगल में बैठा हूँ, तो मैं तुम्हारे बगल में बैठा हूँ, बगल के लिए क्या अंग्रेजी आ गई, बिसाइड। लेकिन जब आप एस लगा देते हो, बिसाइड्स का मतलब हो जाता है के अलावा, है ना। जैसे मुझे बोलना रहे तो मुझे आम के अलावा केला भी पसंद है, तो आई लाइक बनाना बिसाइड्स मैंगो। यानी बिसाइड्स का कहने का मतलब कि इसके अलावा क्या चीज पसंद है मुझे। तो बिसाइड्स का मतलब होता है किसी चीज के अलावा, अपार्ट फ्रॉम। एंड बिसाइड का मतलब होता है टू बाई द साइड ऑफ, यानी बगल में। अगला शब्द हमारे पास है ब्राइडल। अब एक ब्राइडल की स्पेलिंग होती है BRIDAL, जिसका मतलब होता है ब्राइड। ब्राइड आप समझते हो ना, ब्राइड का मतलब दुल्हन होता है। तो दूल्हा दुल्हन से जो रिलेटेड चीजें होती है ना, उसको ब्राइडल बोलेंगे। जैसे ब्राइडल मेकअप करवाती हैं गर्ल्स शादी के टाइम पे, तो ब्राइडल मेकअप उसको बोला जाता है। उसकी स्पेलिंग होती है BRIDAL, ब्राइडल। तो किसी दुल्हन या दूल्हे से रिलेटेड चीजों को क्या बोला जाएगा, ब्राइडल, जिसकी स्पेलिंग ये है। और ब्राइडल जब इसकी स्पेलिंग DLE लिखते हैं, BRIDLE, इसका मतलब हो जाता है लगाम। आपने देखा होगा घोड़े के मुंह में से एक हेड गियर, है ना, उसके सर के पीछे से बंधा हुआ रहता है, जिसको खींचने पर घोड़ा रुक जाता है या चलने लगता है। घोड़े को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है, तो उसको बोलते हैं ब्राइडल, जिसकी स्पेलिंग क्या है, BRIDLE। अगला हमारा शब्द है बेनिफिशियल एंड बेनिफिशियरी। बेनिफिशियल, देखो ये बेनी रूट वर्ड है, बेनी। तो कहीं भी किसी शब्द की शुरुआत या कभी किसी बीच में आ जाए बेनी, तो बेनी का मतलब होता है गुड, एक रूट वर्ड है। तो बेनिफिशियल का मतलब कि बेनी का मतलब अच्छा होता है। तो बेनिफिशियल का मतलब कोई भी चीज जो जो खराब ना हो, यानी अच्छी हो। तो भाई वो उपयोगी होगी तभी तो वो बेनिफिशियल है। तो बेनिफिशियल का मतलब हो जाता है उपयोगी, यूजफुल। एंड बेनिफिशियरी का मतलब हो जाता है वन हु रिसीव्स द बेनिफिट, जिसे लाभ मिलता है ना, जिसको बेनिफिट मिला है। बेनिफिट का मतलब लाभ। तो जो लाभ को रिसीव करता है उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, बेनिफिशियरी। जैसे मोदी सरकार ने अगर कोई पॉलिसी चला दिया, उस पॉलिसी का जितने लोगों को बेनिफिट मिलेगा, जितने लोगों को उसका लाभ मिलेगा, वे सभी लोग क्या कहलाएंगे, बेनिफिशियरी कहलाएंगे। और ये पॉलिसी क्या कहलाएगी, तो ये पॉलिसी बेनिफिशियल पॉलिसी कहलाएगी, यानी यूजफुल पॉलिसी कहलाएगी, अच्छी पॉलिसी कहलाएगी। आगे चलते हैं। अगला शब्द हमारे पास है बोर एंड BOAR वाला बोर। देखो ये बोर की स्पेलिंग तो आप जानते हो, बियर की सेकंड थर्ड फॉर्म होती है ये बोर, BORE। तो बियर का मतलब जन्म देना, कई सारी इसका मतलब होता है जन्म देना, एक तो होता है जन्म देना बियर का मतलब, और एक और होता है सहन करना, बर्दाश्त करना, है ना। आई कैन नॉट बियर यू। तो बियर करने का मतलब सहन करना भी होता है, और बियर का मतलब जन्म देना भी होता है, जिसकी सेकंड फॉर्म आप देख पा रहे हो BORE है यहाँ पे लिखा हुआ। लेकिन BOAR वाले बोर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पिग, सुअर, या जिसको आप स्वाइन जानते हो। स्वाइन को आप कैसे याद रखोगे, स्वाइन फ्लू नाम की बीमारी चल रही थी ना, तो उसी से स्वाइन याद रखना। स्वाइन का मतलब सुअर होता है। पिग, स्वाइन, बोर, ये सारे सुअर के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगला शब्द हमारे पास बॉट एंड ब्रॉट। ये दोनों वर्ब हैं, बाई नेचर वर्ब है, ठीक है। तो ये जो बॉट है ना, ये बाई का सेकंड फॉर्म है, बाई का सेकंड या थर्ड फॉर्म है, बाई का। बाई मतलब खरीदना, तो इसकी अंग्रेजी खरीदना है। और ब्रिंग मतलब लाना, ब्रिंग का मतलब होता है लाना। तो लाने की का जो सेकंड थर्ड फॉर्म होता है वो ब्रॉट होता है, याद रखना। बॉट एंड ब्रॉट, स्पेलिंग में फर्क है। अगला शब्द हमारे पास कैच एंड होल्ड। अब कैच का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब आप जानते हो पकड़ना होता है ना। दोनों का मतलब क्या है, पकड़ना। लेकिन पकड़ने में भी फर्क है। कैच जब आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को पकड़ते हो तब आप बोलते हो कैच करना। जैसे जब क्रिकेट मैच होता है, तो क्रिकेट मैच में जब बैट्समैन के मारने के बाद जब बॉल आती है, तो फील्डर उसको कैच करता है और अपना हाथ पीछे की तरफ खींचता है, और वो जो बॉल आती है, बॉल मूव करते हुए आती है ना, मूविंग ऑब्जेक्ट रहता है वो, तो बॉल गतिमान है, और उस गतिशील वस्तु को पकड़ने के लिए कैच का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। लेकिन अगर कोई पोल है, खंबा है, उस खंबे को आपने सिर्फ होल्ड किया, जैसे आप बस में यात्रा कर रहे हैं, बस में यात्रा करते वक्त आपको धक्के ना लगे, इसकी वजह से आप ऊपर से कोई पोल रहता है उसको आप पकड़ लेते हैं, या सीट को पकड़ लेते हैं, वहां पे होल्ड करने के लिए बनाया रहता है उसको आप पकड़ लेते हैं। यानी वो स्थिर अवस्था में था, स्टैटिक ऑब्जेक्ट था वो। स्टैटिक यानी स्थिर था। स्थिर चीज को जब आप पकड़ते हैं तो उसको होल्ड करना कहते हैं। जैसे कभी कभी आप हाथ पकड़ करके किसी का चलते हैं, तो हाथ में आपने कैच नहीं किया, होल्ड किया है। तो कैच का मतलब होता है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को पकड़ना, और होल्ड का मतलब होता है किसी स्टैटिक ऑब्जेक्ट को पकड़ना। अगला शब्द हमारे पास है चाइल्डिश एंड चाइल्ड लाइक। चाइल्डिश एंड चाइल्ड लाइक। देखो चाइल्डिश जो शब्द है ये निगेटिव टोन का शब्द है, यानी नकारात्मकता के लिए लगाया जाता है, नकारात्मक शब्द है। इसका जो टोन है वो निगेटिव है। इसका मतलब क्या होता है, फुलिश, मूर्ख। जैसे अगर कोई 25 साल का आदमी, 20-25 साल का आदमी बच्चों जैसी हरकत करे, और बहुत उसमें इनोसेंस ना हो, ठीक है, तो ऐसे हरकत को क्या बोलेंगे, चाइल्डिश हरकत बोलेंगे, बचकाना हरकत।
कई बार बोलते हैं ना, तुम तो बिल्कुल बचकाना हरकत करते हो, जो पसंद ना आए लोगों को। ऐसी बच्चों वाली हरकत करना, उम्र ज़्यादा होने के बावजूद भी ऐसी बच्चों वाली हरकत करना जो अच्छी ना हो, जो पसंद को किसी को ना आए, मूर्खता वाला व्यवहार करना। तो ऐसे के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? फूलिश, यानी फूलिश का अंग्रेजी यहाँ पे चाइल्डिश हो जाएगा, और एक नेगेटिव टोन का वर्ड है। लेकिन जब आप चाइल्ड लाइक बोलते हो, इसका मतलब क्या होता है? ये पॉजिटिव टोन का वर्ड है। इसका मतलब होता है इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब होता है वही, जब इंसान बड़ी उम्र का होता है, बड़ी उम्र का होने के बाद भी बच्चे जैसी हरकत करता है, और वो बच्चे जैसी हरकत इस बार लोगों को पसंद आती है। पहले वाले में पसंद नहीं आती, तो इसलिए वो फूलिश कहा जाता है। लेकिन बच्चे ही जैसी हरकत है, लेकिन इस बार पसंद आती है लोगों को। तो जब पसंद आता है, यानी कि लोग उसे अच्छा मानते हैं। ये मान के कहते हैं कि अरे बेचारा, वो बड़ा ही इनोसेंट उनका काम है, उसका बड़ा ही इनोसेंट सा काम है। तो बच्चे जैसा यहाँ पे भी मतलब है, लेकिन ये पॉजिटिव टोन का शब्द है, जिसका मतलब क्या निकलता है? इनोसेंट निकलता है। तो जब अच्छे चीज के लिए इस्तेमाल करना रहेगा तो आप चाइल्ड लाइक लगाना, और किसी की बदतमीजी और या मूर्खता के लिए इस्तेमाल करना रहेगा तब आपको लगाना होगा चाइल्डिश। अगला बहुत ही अच्छा शब्द है, कंटिन्यूअल एंड कॉन्टिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब हम लोग ज्यादातर कॉन्टिन्यूअस का ही इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत तरीका है बोलने का। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, और पढ़ाई सुबह बैठे और सुबह से लेकर के शाम तक पढ़े, रात में सोए भी नहीं, सिर्फ पढ़ते रहो 2-3 महीना 4 महीना बीत गया, क्या ऐसा हो सकता है? क्या आप कोई काम को विदाउट ब्रेक करो? लेकिन आप हमेशा इस्तेमाल देखो करते हो कंटिन्यूअसली। जैसे आप कहते हो मैं कंटिन्यूअस पढ़ रहा था, तो कंटिन्यूअस कैसे आप पढ़ सकते हो? आप कंटिन्यूअस कोई भी काम नहीं कर सकते, आपको ब्रेक चाहिए ही होता है। लेकिन हार्ट के लिए अगर इस्तेमाल करना हो, तो हार्ट हमारा कैसे काम करता है? हार्ट हमारा कंटिन्यूअल काम करता है कि कॉन्टिन्यूअस काम करता है? तो जवाब क्या है? कॉन्टिन्यूअस काम करता है, क्योंकि हार्ट कभी भी रुकता नहीं है। तो दिल वाले जो हार्ट हमारा, उसका धड़कने का जो काम है वो हमेशा चलता रहता है। अगर वो बंद हो गया तो आपकी लाइफ का जो तार है वो कट जाएगा, बिजली आपकी लाइफ की गुल हो जाएगी। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हो गया? विदाउट ब्रेक। कोई भी काम जब बिना ब्रेक के होता है तो उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। लेकिन कोई काम रिपीटेडली तो होता है, लगातार तो होता है, ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन वो ब्रेक भी लेता है। लेकिन यहाँ पे कोई काम ब्रेक ही नहीं लेता, इसी रिदम में चल रहा होता है सीधा, है ना? तो जब कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे तो इसका मतलब होता है कोई भी काम बिना ब्रेक के चले, और कंटिन्यूअल का मतलब कोई काम लगातार तो चले, रिपीट होता हुआ चले, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा ब्रेक रहे। आप पढ़ाई करते हो, वो क्या है? कॉन्टिन्यूअल है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अगला शब्द है हमारे पास क्रेडिटेबल। क्रेडिटेबल एंड क्रेडिबल दो शब्द हैं। क्रेडिबल का मतलब होता है जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके, बोलते हैं ये मेरा बहुत ही क्रेडिबल फ्रेंड है। क्रेडिबल का मतलब बहुत ही भरोसेमंद फ्रेंड है, ठीक है? तो क्रेडिबल का मतलब भरोसेमंद, जिससे इसका इस्तेमाल ऐसे भी होता है, आपकी क्रेडिबिलिटी पे, हम इस बैंक की क्रेडिबिलिटी पे हम शक नहीं कर सकते, यानी बैंक के भरोसे पे शक नहीं कर सकते। आरबीआई की क्रेडिबिलिटी पे सवाल नहीं उठाए जा सकते। अब जैसे 2000 का नोट बंद हो गया, तो उसके ऊपर बोला जा रहा है बार-बार कि अब इस तरीके के बड़े-बड़े जो नोट, डिनोमिनेशन के जो नोट चलाए जा रहे हैं, बड़े डिनोमिनेशन के नोट, जैसे 2000 हो गया, 1000 हो गया, तो उनकी क्रेडिबिलिटी पे ज़्यादा भरोसा लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कभी भी बंद हो जाएँगे, ऐसा लगने लगा है अब तो। तो क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबल से ही बना हुआ शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है? भरोसा करना, जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके, समथिंग व्हिच कैन बी बिलीव्ड। और ये इसका क्या मतलब था? क्रेडिटेबल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसका बहुत ही इज्जत हो, ऐसा व्यक्ति या कोई भी चीज जिसकी इज्जत की जा सके, बहुत ही रिस्पेक्टेड हो। तो रिस्पेक्टेड को क्या बोलेंगे? क्रेडिटेबल बोलेंगे, ठीक है? आगे समझते हैं सेंश्योर एंड सेंसर। सेंश्योर का मतलब होता है किसी को, इसका तो आपको मतलब मालूम है, सेंसर बोर्ड, इसे आपने सुना होगा सेंसर बोर्ड। यानी सेंसर बोर्ड का काम क्या होता है? सेंसर बोर्ड किसी भी मूवी के ऐसे ऑब्जेक्शनल पार्ट को किसी भी मूवी के क्लिप से हटा देती है। पूरे मूवी में से जितने भी ऑब्जेक्शनल पार्ट होते हैं, जिसके ऊपर कोई बहस ऐसा होना है, या कोई ऑकवर्ड सी सीन है, या कोई गलत चीज दिखा दिया गया है जो समाज में केओस पैदा कर सकती है, ऐसे सारी चीजों को वहां से उठा करके बाहर कर दिया जाता है, मूवी को बाहर कर दिया जाता है। कभी कभी बहुत सारी गालियां भी मूवी में होती है, तो उस गाली को बीप पे डाल दिया जाता है, उस गाली को नहीं सुनाया जाता, यानी उसको क्या कर दिया? रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। तो सेंसर बोर्ड ने उसको क्या कर दिया? रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो सेंसर का मतलब जब होता है CENSOR, तो उसका मतलब होता है किसी चीज को रेस्ट्रिक्ट कर देना, या ब्लैकलिस्ट कर देना, उसे डिलीट कर देना। एक बहुत ही प्यारा सा शब्द है एक्सपरगेट, अभी मैंने ऊपर बोला था इसको। एक्सपरगेट का मतलब होता है किसी चीज में से कोई चीज काट करके बाहर निकाल देना, एक्सपरगेट करना उसको बोलते हैं। ऑब्जेक्शनल पार्ट को बाहर निकाल देने को क्या बोलेंगे? एक्सपरगेट करना। और ये जो है सेंश्योर का मतलब होता है किसी को डांट लगाना, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करना। तो क्रिटिसाइज करने के लिए या डांटने के लिए देखो बहुत ही लाइट सा जो शब्द आता है वो होता है स्कोल्ड। स्कोल्ड का मतलब होता है किसी को डांटना, लेकिन नॉर्मल डांटने के लिए सिर्फ स्कोल्ड लगाएंगे, उससे थोड़ी सी डिग्री बढ़ गई तब चाहे डांट फटकार लगाना। रिप्रिमांड करना या कस्टिगेट करना, ये बहुत ही हाई डिग्री के शब्द हैं। रिप्रिमांड करना, कस्टिगेट करना और सेंश्योर करना, सारे का मतलब लगभग मोर और लेस डांटना ही है, लेकिन ये लो टोन के शब्द हैं। स्कोल्ड करने में प्यार भी रहता है, जैसे मम्मी आप तुम्हें डांट दी, तो मम्मी का जो डांटना वो प्यार भरा डांट है, तो इसे ऐसे डांट के लिए क्या लगाते हैं? स्कोल्ड करना। चाइल्ड, पापा डांट दिए तो उसको चाइल्ड बोल दोगे, यानी थोड़ा सा लो से हाई की तरफ अगर बढ़ोगे तो चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब डांट फटकार होता है। रिप्रिमांड करना किसी को, कस्टिगेट का मतलब होता है किसी को बहुत भला बुरा सुनाना, है ना, बहुत ज्यादा उसको लताड़ लगा देना, तो उसको बोलते हैं कस्टिगेट करना। रिप्रिमांड करने का भी मतलब होता है किसी चीज को बहुत ही डांट फटकार लगाना, बहुत उसको बहुत बुरी तरीके से उसको डांटना। तो सेंश्योर का
ये सब सिनोनिम्स हो जाएगा। एक और आता है सेंसर, आपने, ये तो बहुत ही आसान है, सेंसर सेंस से बना हुआ है ना? तो जिससे मैं लिख रहा हूँ अभी, ये कैसे लिख रहा है, ये सेंसर है, इसमें सेंसर लगा हुआ है, सेंस करके लिख रहा है। जैसे आपके रिमोट कंट्रोल में भी छोटा सा उसमें बत्ती जैसे लगा रहता है, वो जलता रहता है हमेशा, वो सेंस करता है। तो सेंसर का मतलब आप समझ पा रहे हो, सेंसर का मतलब जो सेंस करके चले। अगला शब्द है हमारे पास कैनन। अब देखो यहाँ पे स्पेलिंग, बोलने के लिए तो दोनों को कैनन ही बोलेंगे, लेकिन स्पेलिंग में फर्क है। अगर CANNON है, यानी डबल बार एन आ गया, तो इसका मतलब हो जाता है तोप, जिससे तोप से जिसे गोले दागे जाते हैं उसको तोप की अंग्रेजी क्या होती है, कैनन। लेकिन CANON बोला जाए तो इसका मतलब होता है नियम, नियम या रूल्स, रूल्स को क्या बोलते हैं, कैनन। अगला शब्द है हमारे पास कैनवस। कैनवस दोनों का सेम ही प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन अगर एक ही एस लगा हुआ है, इसका मतलब होता है मोटा कपड़ा। कैनवस की हम लोग बचपन में खेला करते थे, तो बॉल जो थी हम लोगों के खेलने वाली, वो बॉल कैनवस की बनी हुई थी, कपड़े वाली बनी हुई बॉल थी। तो उसको, उस कपड़े के मोटे कपड़े को क्या बोलेंगे, कैनवस, जिसकी स्पेलिंग क्या है, एस, सिर्फ सिंगल एस है लास्ट में। और जब डबल एस लिख देते हैं तो इसका मतलब होता है कि जा करके वोट मांगना, है ना? इसका आपने सुना होगा, अगर आपने मिर्जापुर मूवी देखी होगी तो उसमें बोलता है, वो क्या नाम है, एक एक एक्टर उसमें बोलता है कि पापा हम इस तरीके बेवजह इनको नहीं मार दिए, ये लोग हमारे खिलाफ कन्वेंसिंग कर रहे थे। कन्वेंसिंग करने का मतलब जा करके वोट मांग रहे थे, और वो भी हमारे खिलाफ मांग रहे थे वोट। तो कन्वेंस करने का मतलब क्या हो जाता है, वोट मांगना। विजिट हाउसेज टू गेट पॉलिटिकल सपोर्ट लेने के लिए, या वहाँ घरों घरों जा करके वोट मांगने को क्या बोलेंगे, कैनवस करना। तो यहाँ तक हमारा आज का शब्द था। इसके बाद अभी इसमें बहुत सारे शब्द बचे हैं, तो ये छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता रहता हूँ, ताकि आपको भी बोझ न लगे, और साथ में आप इसके सारे नोट्स बनाते जाना। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में एक अगले और पार्ट के साथ। जब तक नहीं खत्म होगा हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।